हमारे साथ श्री राजीव जी हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं और साथ में फिकी मेंबर भी हैं। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को खासकर टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि करीब करीब 20,000 रुपये का पिछले बजट के कंपैरिजन में एक छूट दी गई है आम जनता को राहत देने के लिए। कुछ कोशिश तो करी है कि लोगों को राहत, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स देखिए, कॉर्पोरेट टैक्सेस में, क्योंकि 20,000 करोड़ की राहत जैसे आप कह रहे हैं जरूर दी गई है। उससे कुछ ना कुछ तो सबको ही फायदा होगा। एक तो वो बात है, लेकिन कुछ और कोशिशें भी करी हैं, क्योंकि हम एक टैक्स एनवायरनमेंट में ज़्यादा लिटिगेशन ना हो, आपको पहले से पता हो कि आपका क्या टैक्स होना है। ये एक बिजनेसमैन के लिए या किसी भी लोग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इतना टैक्स देना है। मेरे ख्याल से कुछ अटेम्प्ट करा गया है कि वो एनवायरनमेंट भी बेटर हो, जैसे एडवांस रूलिंग सबके लिए खोल दी गई है, और जो सीबीडीटी और सीबीईसी जो 2 मेन बॉडीज़ हैं उनको बोला गया कि आप टाइम बाउंड तरीके से कुछ चीज़ों के क्लैरिफिकेशन देंगे और ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। तो ये जो सर्टनिटी और क्लैरिटी की दिशा में जो कदम लिए गए हैं वो बहुत, मेरे ख्याल से जो छोटी मोटी कंसेशन दिए हैं उनसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। टैक्स इन्वायरमेंट की आपने बात करी, खासकर एक काफ़ी पॉपुलर केस है वोडाफोन का। वोडाफोन के केस में एक टैक्स को लेकर एक खराब इन्वायरमेंट पूरे देश में हुआ और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस एग्जांपल को कोट करके यहाँ इन्वेस्ट करने से डर रहा है। इस बजट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स में काफ़ी हद तक बातें कही गई, उनको किस तरह से देखते हैं आप? उम्मीद तो ये थी कि वो जो जिस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की आपने बात करी, जिससे वोडाफोन की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, वो सिर्फ वोडाफोन तक ही सीमित नहीं है और काफ़ी कंपनीज को उससे मुश्किल हो रही है। एफएम साहब ने उस स्पीच में भी बोला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आधा स्टेप है, पूरा स्टेप नहीं है उसको रिवर्स करने का, क्योंकि आपने लॉ को चेंज नहीं करा। अगर वो लॉ गलत था और हम सब ने उसका इफेक्ट देखा, कोई किसी ने भी उसको सहारा नहीं, सबने उसको गलत स्टेप ही बोला। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको, अगर आपसे गलती हुई तो आप उसको सुधार लो, तो यहाँ पर उसको आधा स्टेप लिया गया है, पूरा स्टेप नहीं लिया। डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और एसएमई या एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक सर्टेन रा कमोडिटीज है जिनका हम इंपोर्ट करते हैं। ये आरवीडी मामूली इनका इंपोर्ट, एक तरह से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा कई दूसरी कमोडिटीज भी ऐसी हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे एज अ रा मटेरियल यूज होती हैं। तो इस स्टेप को कैसे देखते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ कारगर हो सकता है? ये मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, लेकिन अगर ड्यूटी कम करिए और वो मैन्युफैक्चरर ड्यूटी को पास ऑन करेगा तो उससे प्राइसेस भी कम हो गए, क्योंकि अगर ड्यूटी बढ़ गई और उसको पास ऑन करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो अपने प्राइसिंग में इंक्लूड करेगा, तो उससे ड्यूटी कंसेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही नहीं, कंज्यूमर को भी बेनिफिट करता है। अगर मैन्युफैक्चरर इसको पास ऑन कर देता है तो इससे जो प्राइस प्रेशर है उस पर भी शायद फर्क पड़े। डायरेक्ट टैक्स में सबसे अहम और जो सबसे पॉपुलर एक इनकम टैक्स कहा जाता है, इसमें कुछ हद तक करीब 50,000 रुपये का एक रिबेट दिया गया। तो क्या इससे सेटिस्फाइड हैं आप, ये जो 50,000 का रिबेट दिया गया, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता था? हर साल जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे कम ही होता है, क्योंकि ये लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा होती है। इस बार भी कहा जा रहा था और पेपर में लिखा था कि 2 लाख का 5 लाख हो जाएगा, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और सिर्फ 50,000 का ही रिलीफ नहीं है। 50,000 का रिलीफ तो एग्जाम्पशन पे है, बाकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ा दिए कि आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, आपका जो लोन, अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है उसके ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ 50,000 का ही रिलीफ नहीं है, और भी रिलीफ है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर 20,000 करोड़ का क्यूमुलेटिव रिलीफ है, वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस माहौल में इससे ज़्यादा दे भी नहीं सकते थे।